हजरात, आज हम और आप जो जमा हुए हैं वो ईसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। मैंने कुरान शरीफ के चौथे सिपारे की एक आयत आपके सामने पढ़ी। वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल तकुम मिनकुम उम्मह यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये आयत क्या कह रही है, इसका तर्जमा मैं करूं। अल्लाह फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से यानी आप में से कोई एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। वल तकुम, तुम में से कोई एक गिरोह, उम्मा का तर्जमा मैंने किया गिरोह, कोई एक जमात, कोई एक उम्मत, कोई एक ग्रुप, कोई एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। कैसा? यदऊना इलल खैर, जो तुम्हें भलाई की तरफ बुलाएं। किधर बुलाएं बोलो? और यहीं तक नहीं, वयअमुरूना बिल मारूफ, वो भलाई का हुक्म दें, यानी अच्छाइयों की तरफ तुम्हें राग़िब करें। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, बाज रहने को कहे। जो गिरोह ऐसा करता है व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अब ये कुरान की नजर है, कुरान ने कहा। अब जरा आए, सर से लेकर के पांव तक एक मर्तबा अपना जायजा ले लें, अपने आप को देख लें। आंखों का, कानों का, जबान का, हाथ का, पांव का, जहन का, मिजाज का, सोच का, फिक्र का, ये सारी चीजों का जायजा ले लें और फिर बात करें तन्हाई में जाकर के अपने आप से कि आपको क्या होना चाहिए था और आप क्या हैं। आपको पता नहीं मेरे क्या कारनामे हैं, मुझे पता नहीं आपके क्या कारनामे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा, हर इंसान एक मर्तबा तन्हाई में अपने आप के बारे में सोचे और फिर देखे हमें कहां होना चाहिए था, हम हैं कहां। सोच को अगर ले लो तो सोच इतनी गंदी बना रखी है, इतनी गंदी, सुबह से शाम तक कभी जहन में ये नहीं आता है कि आज मैं किसी इंसान या जानवर का भला करूंगा। मुसलमान तो मैंने छांटे ही नहीं, मैं तो इंसान कह रहा हूं, कोई भी हो या जानवर, कोई भी हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, कि मैं इसका भला करूंगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, चार इमाम है ना, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। हम और आप किनको फॉलो करते हैं? इमाम आजम को। हम और आप कौन है? हनफी। ये भी याद रखिए, कौन है हम और आप? हनफी। इमाम अहमद बिन हंबल एक मर्तबा अपने खादिम के साथ दरिया के किनारे पर सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? तजर्बात सीखा करो। सफर करते जा रहे, यही पैगाम दे रहे थे, बेटा
अपनी जात से इंसान तो इंसान, कभी किसी कुत्ते को भी तकलीफ ना देना का आदतें अच्छी बनाओ। क्या बनाओ बोलो? इमाम अहमद बिन हंबल जब दरिया के किनारे से गुजरे तो देखा एक पेड़ की टहनी पानी पे झुकी हुई है और उस पे बिच्छू बैठा था। वो बिच्छू उनके सामने दरिया पे टपक रहा, गिर रहा, मगर कोशिश कर रहा चढ़ने की। कई लोग इकट्ठे होकर के मजाक बना रहे, देख रहे देखो बिच्छू का क्या बनता है। बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है मगर नहीं चढ़ पा रहा है, हंसी मजाक पिट्टे चल रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल भी वहां पहुंच गए, उनके सामने देखा तो बिच्छू पानी में गिर गया। कहां गिरा बोलो? अब वो गोते खाने लगा, डूबने लगा, करीब तक मर जाता, मगर दिल औरों के अंदर भी था, इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी था। जिनकी जूतियां लोग उठाया करते थे, जिनके हाथ चूमा करते थे, जिनके कपड़े संभाला करते थे, जिनकी खिदमत किया करते थे, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार उलमाए रब्बानी जीन में आपका शमूल होता है, मगर इन्होंने परवाह नहीं की। एक बिच्छू की जान बचाने के लिए उस पानी में कपड़ों समेत घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने नीचे से हाथ डाला और अपनी हथेली पर बिच्छू को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग देख रहे मगर बिच्छू भी अपनी करनी से कहां माने। बिच्छू ने भी उन्हीं की हथेली में डंक मार दिया, काट लिया। अब बिच्छू डंक मारे तकलीफ तो होगी, तकलीफ उनको हो रही है मगर गुस्सा मुरीद को आ रहा है। पीर गुस्से में कमाता, मुरीद ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी। पीर खाता भी कम है, मुरीद सब लपेट जाते हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा था सुनो, काट लिया मगर इन्होंने तकलीफ की, बर्दाश्त की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसको गाली नहीं दी, उसको जूते से मारा नहीं, डुबोया नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने टहनी पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वापस चले आए। हवा का झोंका फिर लगा, फिर वो गिर गया। दोबारा जब गिरता है अब कहने लगे बिच्छू से लोग, बोले अब तुझे कौन बचाएगा, तूने तो पहले ही काट लिया, डंक मार दिया, अब तू नहीं बच सकता। मगर दिल था, रहम था, दोबारा फिर घुस गए और हाथ डाल के बिच्छू को उठा लिया। बिच्छू भी नहीं माना, फिर डंक मार दिया 3 मरतबा। जब मैंने पढ़ी ये बात ना तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, लोग एक दूसरे को तकलीफ भी नहीं देते, किसी का कारोबार अच्छा चलने लगे तो ये खुद ब खुद जलने लगता, यहाँ तक के थाने, कचहरी, पुलिस और क्या से क्या करा देता। बर्दाश्त का मादा खत्म, एक दूसरे की इज्जत नहीं, बर्दाश्त नहीं, कद्र नहीं, दौलत भी है, इल्म भी है, रुपया पैसा भी, सब कुछ है, मगर इंसानियत नहीं। बुरी लग रही होगी बात आपको, मगर बात सच्ची है। इंसान है, हाथ है, पाँव है, जमीन वाला है, ट्रैक्टर वाला है, गाड़ी वाला है, पैसे वाला, सब कुछ है, मगर उसके पास अखलाक एक पैसा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल घुसे, फिर उनके काट लिया, फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर भी यही हुआ। तीसरी मर्तबा भी यही मामला हुआ। अब मुरीद से नहीं रुका गया, कहने लगा सरकार बस। मुरीद क्या बोला? बोला हुजूर बस, थोड़ा सा मौका दे दे, एक चप्पल में इसको ठीक कर दूंगा।
इसके पर उड़ा दूंगा पर, एक ही चप्पल में। अब वो उसके चेहरे को देखें, इमाम साहब चेहरे को देखें यार, मैं बचाने के लिए घुस रहा हूं, ये मारने की बातें कर रहे हैं। जरा सोच, बोले सरकार जरा देखो तो कितना बड़ा बदतमीज है, आप इसकी जान बचा रहे हैं और ये आपके डंक मारा। हुजूर बस 1 मिनट दे दे, अभी पत्थर से मैं इसे कुचल के आऊंगा, इसे जान से मार दूंगा। 3 मरतबा काटा है। उन्होंने मोढ़े पे हाथ रखा, का बेटा सब्र करो, अल्लाह फरमाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला किसके साथ है बोलो? सब्र करते हो क्या? अल्लाह नसीब अच्छा करे। सब्र करते हो क्या? सब्र लाओ अपने अंदर।